हरे कृष्णा। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कैसे हम लोग -1 में थे, सिंफुल एक्टिविटीज़ में थे, सिंफुल लाइफ में थे, कैसे करके श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया। फिर जितने भी सारे ब्राह्मण्स थे उनके जितने भी क्वालिटीज़ थे, जितने भी गुण थे, सारे कम होने शुरू हो गए। फिर ब्राह्मणों ने एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। फिर एक्सप्लॉयटेशन से परेशान आके जो लोग डिसअपॉइंट हो गए थे उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ दिया। फिर जब उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ा तो वो बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए, बहुत ज़्यादा सिंफुल हो गए। तो वो लोग -1 के -1, -2, -3 कैटेगरी में थे। तो फिर अभी उनको मॉरल बनाने के लिए बहुत सारे धर्म आए, फिर उनको मॉरल बनाना हुआ। तो इसी प्रकार से जो बुद्धिस्ट है, आज शून्यवाद के फिलोसॉफी के ऊपर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मायावादी, छायावादी, कायावादी, उग्रवादी, ये कहीं ना कहीं वादियों से आते हैं ये। तो जो शून्यवाद होते हैं वो लोग बुद्धिस्ट होते हैं। जो शून्यवाद होते हैं वो लोग बुद्धिस्ट होते हैं, जिनका लक्ष्य है शून्य। शून्य मीन्स निर्वाण की अवस्था। निर्वाण की अवस्था मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। क्योंकि बुद्धिज्म में ऐसा माना जाता है कि संसार में जो दुखों का कारण है वो है हमारा अस्तित्व। ये अस्तित्व ही दुखों का कारण है। ये जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जितना भी दुख है, ये अस्तित्व, ये हमारा अस्तित्व ही है जो दुखों का कारण है। तो इसके लिए एक स्टोरी भी आती है जो कि महात्मा बुद्ध के लाइफ के ऊपर ही है। तो जब महात्मा बुद्ध जब प्रकट हुए थे तो एक ज्योतिष ने कहा था महात्मा बुद्ध के पिताजी से कि वैसे आपका जो बेटा है वो तो राजसी ठाट बाट में रहेगा, लेकिन ना जब 4 लोगों को ये देख लेगा तब इसका जीवन बदल जाएगा। जब ये वो 4 लोगों को देखेगा तो इसका जीवन बदल जाएगा, ये सन्यासी बन जाएगा और सब कुछ छोड़ छाड़ के ये भिक्षुक सन्यासी बन जाएगा। अच्छा, वो 4 लोग कौन कौन से हैं? अगर मतलब जब वो किसी को बीमार देखेगा, जब वो किसी को बुढ़ापे में देखेगा, जब वो किसी की डेड बॉडी देखेगा या किसी भिक्षुक को देखेगा, जब ये इन 4 लोगों को देखेगा तब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी भिक्षुक बन जाएगा। तो सिद्धार्थ के जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को इतना ऐश्वर्य दूंगा, इतना ऐशो आराम दूंगा कि मैं उसको जिंदगी के दुख देखने ही नहीं दूंगा। तो इसलिए सिद्धार्थ के लिए एवरीथिंग वाज अरेंज इन एरिस्टोक्रेटिक वे। मतलब वो सिद्धार्थ जहाँ भी जाएगा कोई बूढ़े लोग नहीं है, सब जवान लोग, कोई बीमार नहीं है, सब स्वस्थ है, बॉडी बिल्डर्स है, मतलब इतने सुंदर सुंदर लोग, सारे ऐशो आराम। ऐसा था सिद्धार्थ के लिए, सब कुछ वेल प्लान्ड किया हुआ था। तो सिद्धार्थ जहाँ भी देखता था इंजॉयमेंट, दिस दैट, जवान लोग, सो ही वॉज इनटू दिस दैट। तो एक समय ना क्या था कि सिद्धार्थ को एक शामियाने से दूसरे शामियाने में जाना था, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना था। तो जो यूजुअल रास्ता था उस रास्ते पे ना पेड़ गिरा हुआ था। तो फिर सिद्धार्थ ने अपने चैरियट ड्राइवर से कहा तो आज इस रास्ते से नहीं चलते, दूसरे रास्ते से चलते, इधर पेड़ गिरा हुआ है। तो उनका जो चैरियट ड्राइवर था, चन्ना नाम था उनका, तो चन्ना ने कहा नहीं राजकुमार, मैं कुछ करता हूँ, इस रास्ते से हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे, दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगे। तो सिद्धार्थ ने कहा नहीं हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे। क्यों, क्या हो गया? इधर पे पेड़ गिरा हुआ है ना, चलो दूसरे रास्ते से चलते। चन्ना ने कहा नहीं राजकुमार, हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, आप रुके। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, इस रास्ते से क्यों जाएंगे, पेड़ गिरा हुआ है, दूसरे रास्ते से चलो। तो जब उन्होंने इतना असिस्ट किया उनको, तो दूसरे रास्ते से गए। तो फिर जब दूसरे रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पे सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति को देखा जिसको कोड़ी हो रखी थी, पस निकल रहा था बॉडी से, मल निकल रहा था, खून निकल रहा था, कोड़ी हो रही थी, कोड़ी की बीमारी थी। तो उनका जो चैरियट ड्राइवर था चन्ना, तो सिद्धार्थ ने पूछा ये कैसा व्यक्ति है, इसको तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ, ये क्या हुआ है चन्ना, इसके शरीर में क्या हुआ है? तो उनका जो चैरियट ड्राइवर था उन्होंने कहा कि इसे ना कोड़ी की बीमारी कहते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, उनमें से एक कोड़ी की बीमारियाँ है। फिर सिद्धार्थ ने कहा अच्छा, ये क्या किसी को भी हो सकती है? हाँ, ये किसी को भी हो सकती है। ये क्या मुझे भी हो सकती है? हाँ राजकुमार, क्षमा कीजिएगा, पर आपको भी हो सकती है। तो ये सुनकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हो गए। फिर और आगे गए तो उन्होंने देखा, तो फिर जब आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, झुका हुआ है, मुंह में दांत नहीं है, हाथ में लाठी है। सिद्धार्थ ने कहा ये क्या व्यक्ति है? तो उसका जो चैरियट ड्राइवर था चन्ना, उन्होंने कहा ये इसे ना बुढ़ापा कहते हैं राजकुमार, इसे बुढ़ापा कहते हैं। तो जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो लोग झुक जाते हैं, घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है, लोगों के हाथ में लाठी आ जाती है, दांत गिर जाती है। तो जब बुढ़ापा आता है ना तब शरीर ऐसा मुड़ जाता है। अच्छा, ये सबके साथ होता है क्या? हाँ राजकुमार जी, ये सबके साथ होता है। अच्छा, मेरे साथ भी होगा क्या? क्षमा कीजिए राजकुमार, हाँ पर आपके साथ भी होगा। फिर और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है और लोगों ने उसको कंधे पे उठाकर कह रहे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। फिर सिद्धार्थ ने कहा चन्ना, ये कौन सा व्यक्ति है, इसके नाक में रुइया क्यों डाली हुई है? फिर चन्ना ने कहा ये ना मर गया, अब इसकी ना डेथ हो गई है। अच्छा, ये किसको होता है?
एक दिन सबके साथ यही होता है, सबको ऐसे ही जाना होता है। ये तो देख करके सिद्धार्थ बहुत ही दुखी हो गए। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या मेरे साथ भी होगा? हाँ, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा राजकुमार, क्षमा कीजिए। ये देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हो गए। सिद्धार्थ ने कहा, 25 साल बीते मेरे ज़िंदगी के हो गए, मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो आज देखा ये। और आगे गए। फिर जब और आगे गए, उन्होंने एक भिक्षुक को देखा। उसके कपड़े मैले थे, कुचेले थे, फटे हुए थे, मिट्टी लगी हुई थी उसके शरीर में, पर उसके चेहरे पे मुस्कान थी। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना ये कैसा व्यक्ति है, इसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, ये भिक्षुक है, मिट्टी में लेटा हुआ है, पर इतना खुश कैसे हो सकता है ये? फिर चन्ना ने कहा, राजकुमार ये ना एक भिक्षुक है, इसने भगवान के नाम पे, भगवान के नाम के शिक्षाओं पे इसने आपका जीवन दे दिया। फिर सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इससे ज़्यादा खुश व्यक्ति आज तक नहीं देखा चन्ना, ये भिक्षुक है, भगवान पे डिपेंड होकर के चलता है अब ये। फिर सिद्धार्थ ने कहा, वाह, यही तो है असली रियलिटी, यही तो है संसार की असली रियलिटी। मैं जहाँ पर था, ये तो मेरे पिताजी ने वेल प्लान्ड करके मेरे को गधा बना के रखा था। मैंने तो आज देखा संसार की रियलिटी क्या है। मैं आज भगवान को शुक्रगुजार हूँ कि मैं बाहर आ पाया। मैं आज फर्स्ट टाइम देखा कि ये सब भी होता है लोगों के साथ, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। सिद्धार्थ ने कहा, यह भिक्षुक का ही जीवन असली जीवन है। फिर उस दिन से उनका दिमाग फिर गया। फिर उन्होंने सब छोड़ छाड़ के वो सन्यासी हो गए। फिर उनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ये तो संसार में दुख है, ये तो मेरे पिताजी ने सब अरेंजमेंट करके रखा है, ये ऐशो आराम, ये सब सुंदर सुंदर लड़कियाँ, दिस दैट। पर जिंदगी की सच्चाई तो ये है, जिंदगी की सच्चाई तो ये है। सो बुद्धिज्म में फाइनली फिलोसॉफी क्या आती है कि द एग्जिस्टेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग, द एग्जिस्टेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। इसलिए एग्जिस्टेंस को ही जीरो करना, क्या करना, जीरो। ये है बुद्धिज्म की फिलोसॉफी फाइनली। अच्छा, महात्मा बुद्ध का लेकिन प्राकट्य क्यों हुआ? उस वक्त ना लोग वेदों का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करते थे, तो वेदों का मिसयूज़ को रोकने के लिए महात्मा बुद्ध का प्राकट्य हुआ कि वेदों में लिखा हुआ है कि इसकी बलि चढ़ाओ, ये होगा, उसकी बलि चढ़ाओ, ये होगा। बेसिकली बलि चढ़ाना वॉज नॉट द मेन थिंग, मेन थिंग वॉज मीट खाना। मीट कैसे खाए? अरे वेदों में लिखा है तो है, बलि चढ़ाओ। फिर मुर्गे लाए गए, बकरियां लाए गए, खाच काटे गए। तो ऐसे करके वो लोग इन द नेम ऑफ बलि दे सेटिस्फाइज देयर मीट ईटिंग हैबिट्स। सो इस एक्सटेंसिव वायलेंस को रोकने के लिए आए महात्मा बुद्ध। बेसिकली वेदों में तो सब कुछ सही दिया हुआ है, पर हम लोग हैं थोड़े से पागल इंसान। हम लोग हर सही चीज़ को उल्टा बना लेते हैं, हर अच्छी चीज़ को बेकार कर देते हैं। मतलब हमारे अंदर ही वो पागलपन, वो जो कीड़ा है वो बसा हुआ है। इसलिए भगवान को एक अलग अवतार लेना पड़ा हमें ठीक करने के लिए। एक अलग अवतार, एक अलग रिलीजन के रूप में भगवान को अवतार लेने पड़ा। विष्णु के 9वें अवतार है महात्मा बुद्ध। एक अलग अवतार लेना पड़ा भगवान को ताकि हमें मॉरल बना सके, क्योंकि हम लोग है ही गधे, हम लोग पहले से गधे हैं। तो इसलिए इस एक्सटेंसिव वायलेंस को रोकने के लिए आए महात्मा बुद्ध। सो बेसिकली पहले हम लोग जो जी रहे थे वो था -1, -2, -3। तो फिर -1 के ऊपर क्या आता है? 0। तो इसलिए महात्मा बुद्ध की फिलोसॉफी है शून्यवाद, 0। अच्छा, साधना ये लोग क्या करते हैं? इट्स अ वॉइड मेडिटेशन। ध्यान लगाना पर किस पे? थॉटलेसनेस में। थॉटलेसनेस मतलब कुछ विचार नहीं होना चाहिए, ना भौतिक, ना आध्यात्मिक, ना मटेरियल, ना कुछ, कोई विचार नहीं होना चाहिए। थॉटलेसनेस। आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, आपको बुद्धिस्ट ऐसे ही मिल जाएंगे। अच्छा, बेसिकली ये लोग कर क्या रहे होते हैं? थॉटलेसनेस पे ध्यान लगा रहे होते, कोई विचार नहीं। आप किसी भी मॉनेस्ट्री में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको बुद्धिस्ट ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इसलिए एग्जिस्टेंस ही ये ऐसी स्थिति है कि सारे दुखों का कारण है एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस को ही हटा दो, उसके बाद आप निर्वाण की स्थिति प्राप्त करते हो। फिर निर्वाण में क्या है? आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये है बुद्धिज्म की फिलोसॉफी। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया? महात्मा बुद्ध ने आकर बेसिकली उन्होंने वेदास को रिजेक्ट नहीं किया था, उन्होंने वेदों के मिसयूज को रिजेक्ट किया। क्या है ये वेदास? दिस ऑल आर माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, पढ़ के क्या मिल जाएगा आपको? तो उन्होंने ऐसे करके वेदास को भी उनको रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि मिसयूज को रिजेक्ट करेंगे तो वेदास को भी रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, वेदों को रिजेक्ट कर दिया, पर अब वेदों को तो वापस भी तो लाना है ना। तो वेदों को वापस लाने के लिए आए आदि शंकराचार्य। तो पहले हम लोग कहाँ थे? -1। -1 से हम कहाँ पर है? 0। 0 से अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 1। तो शंकराचार्य की फिलोसॉफी है 1, एवरीथिंग इज 1। मैं और भगवान 1, भगवान और प्रकृति 1, मैं और प्रकृति 1, प्रकृति और प्रकृति 1, सब एक है। तो आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने बुद्धिज्म की चित्तड़ उड़ा दी है आदि शंकराचार्य ने। ठीक है, अभी उन आदि शंकराचार्य कौन थे? मायावादी थे, मायावादी।
पर वो शिव जी के एक अवतार थे, मायावादी थे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज हमने चर्चा की कैसे हम लोग सिंफुल एक्टिविटीज से 0 में आए और 0 से 1 में गए। तो शून्यवाद के बाद आया मायावाद। ये भी वादियों से आते हैं, उग्रवादी, छायावादी, जितने भी सारे वादियाँ हैं ये भी कहीं ना कहीं वादियों से आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।